हेलो स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हम आपके लिए क्लास 12th की पोएम अ रोड साइड स्टैंड पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके आधे पोएम के बारे में बताया था। कोई ये काफ़ी बड़ी पोएम है, तो अब इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके वर्ड्स को, हार्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। सबसे पहला वर्ड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब होता है दयालु, जो किसी पर दया करे। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है किन। किन आपने सुना होगा, किथ एंड किन्स। ये जो होता है वर्ड वो यूज़ किया जाता है रिलेटिव्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड जो आपका दिया हुआ है दैट इज़ मर्सीफुली। मर्सीफुली मीन्स ये आपका जो है पिटीफुल का ही सिनोनियम है, जिसका मीनिंग होता है दयापूर्वक, दयालुता से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है एक जगह पे एकत्रित होना, इकट्ठे होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ग्रीडी, गुड डूअर्स। ये जो वर्ड है ग्रीडी, गुड डूअर्स, इसका मीनिंग होता है ऐसे लालची व्यक्ति जो किसी अच्छाई को करने का ढोंग करते हैं। तो इस प्रकार के जो पर्सन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब होता है जेनरस, यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे का मीन्स होता है जो जानवर, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, प्रे मीन्स होता है शिकार। तो जिससे शिकारी टाइप के जो जानवर होते हैं दोज आर कॉल्ड बीस्ट प्रेयर्स, बीस्ट ऑफ प्रे। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज स्वाम। स्वाम का मीनिंग होता है आपका जो काफ़ी बड़ी संख्या में मंडराए। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले टिड्डी दल का जो है, तो उसको जो होगा उसको हम बोलेंगे एक तरीके से स्वयं, यानी कि एक विशेष प्रकार का एक ग्रुप जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ एकत्रित हो, जिसमें काफ़ी सारी मात्रा में लोग इकट्ठे हो। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है आपका दैट इज़ इन्फोर्सिंग। इन्फोर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कराना। नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब होता है फ़ायदा। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करके उसको करना। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ सूथ। सूथ का मतलब होता है एकदम शांति प्रिय तरीके से। नेक्स्ट आउट ऑफ देयर विट्स। आउट ऑफ देयर विट्स मतलब किसी को बुद्धू बनाना, किसी को मूर्ख बनाना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ एंशिएंट। एंशिएंट का मीन्स होता है आपका पुराना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ हार्डली। हार्डली का मीन्स होता है आपका कठिनाई से। नेक्स्ट जो वर्ड आपका दिया हुआ है दैट इज़ बियर। बियर का मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को सहन करना। नेक्स्ट आपका है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब आपका होता है जो बच्चे होते हैं, बचकानी हरकतें जो करते हैं, दोज आर कॉल्ड, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ कॉल्ड चाइल्डिश। तो इस तरीके बच्चों ऐसी हरकतें करने वालों को हम बोलते हैं चाइल्डिश, बचकाना, यानी कि जो पूरी तरीके से मिच्योर ना हो। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है हमारी इच्छा, दृढ़ इच्छा। नेक्स्ट आपका है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार चले जाना, यानी कि व्यर्थ चले जाना। नेक्स्ट आपका है लक्स। लक्स का मतलब होता है छुपा हुआ होना। नेक्स्ट स्क्यूल। स्क्यूल्स का मतलब होता है चीखें। सेल्फिश कार्स, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया उन लोगों के लिए जो कार चला रहे हैं और जो सेल्फिश हैं। तो इस तरीके के जो स्वार्थी कार वाले जो होते हैं इनके लिए हमने यूज़ किया गया है सेल्फिश कार्स। नेक्स्ट इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना, जानकारी एकत्रित करना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ प्लो अप। प्लो अप मतलब होता है किसी चीज़ से आपको उलटना, यानी कि आप टर्न ओवर, जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप जो टर्न लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड पुल अप। नेक्स्ट यार्ड। यार्ड मीन्स होता है आंगन। नेक्स्ट दिया हुआ बाउंड। बाउंड मतलब किसी चीज़ की ओर आपको आगे बढ़ना, आगे की ओर जाना। नेक्स्ट स्केल। स्केल मतलब एक विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है जो किसी की पैमाइश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है तो उसके लिए स्केल का मतलब होता है किसी चीज़ को लेबल करना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गेन। गेन का मतलब होता है अपना प्रॉफिट या फिर अपना फ़ायदा। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ रिक्विसाइड। रिक्विसाइड का मतलब होता है किसी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ कंट्री। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया कंट्री के लिए वो यूज़ किया गया रूरल एरियाज़ के लिए। तो यहाँ पर जो उसका मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा आपका एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड सीम्स। सीम्स का मीनिंग होता है किसी चीज़, कोई चीज़ दिखाई देना, कोई चीज़ प्रतीत होना, किसी चीज़ का एहसास होना। नेक्स्ट कांट हेल्प। कांट हेल्प मतलब किसी चीज़ को नहीं कर सकना। ओइंग। ओइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड जो आपका दिया हुआ है दैट इज़ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत, चैन, आराम। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मीनिंग आपका होता है एक ही बार में प्रहार करना, यानी कि एक ही बार में उसको प्रॉपर तरीके से जो अपना टारगेट है उसको टारगेट को अचीव कर लेना।
नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज सेन। सेन का मतलब होता है एकदम प्रॉपर तरीके से। आपने एक सॉन्ग सुना होगा इनसेन, इनसेन का मतलब होता है असंतुलित। तो यहाँ पर जो सेन होगा, सेन का मीन्स आपका निकल के आएगा संतुलित, यानी कि प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड। तो पढ़ते हैं अब इसकी समरी को जरा, क्या है इसकी समरी कहती है। फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके थे, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, देयर इज़ अ न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटिएबल पर्सन्स आर टू बी बॉट आउट ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। उनके पास एक खबर आई कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, लोग खरीद लेंगे उनको। दे विल बी मेड टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। और जो उनका जो गांव है, उनके गांव में थिएटर या स्टोर जैसी जो है वहाँ पर बना दिए जाएंगे, ऐसा कहकर उनसे चीज़ें खरीद लिए। देयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एनीमोर। वहाँ पर वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। सो द सो कॉल्ड गुड डूअर्स और ग्रीडी पीपल विल एक्सप्लॉइट देम। इसलिए उनको यहाँ पे बोला गया है गुड डूअर्स या फिर ग्रीडी पीपल, जो उनको क्या कर रहे हैं, उनका शोषण करते चले जा रहे हैं। दीज पीपल प्रिटेंडेड टू बी जेनरस। ये लोग जो है बड़े दयालु होने का दिखावा तो करते हैं, बट दे आर लाइक फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। लेकिन ये क्या है, एक मांसाहारी जानवरों की तरह है जो इंसानों को दिन ब दिन खाते चले जा रहे हैं। दे आर आउट ऑफ ग्रैब। वो उनकी पकड़ से बाहर है, एंड स्वैल्यूड देम, और उनको निकल चुके हैं। दे विल स्वैब ओवर देयर लाइफ्स एंड एक्सपर्ट देम। वो उनकी कस्में खाकर उनकी ज़िंदगी को पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर मंडरा कर उनके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। दे विल फोर्स देम टू पार्ट विद देयर मनी। वो उनको उनका जो पैसा है उसको खर्च करने के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप अपने पैसे को खर्च करें। दे विल कंट्रोल देयर लाइफ्स, जिसके कारण वो क्या करेंगे, उनकी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे। दे विल मिंट मनी एंड बिफूल द इनोसेंट रूरल पीपल। मिंट जो होता है, वो होता है एक तरीके से खान जहाँ पर पैसा छपता है। तो दे विल मिंट मनी, वो अपना पैसा बनाएंगे, एंड बिफूल द इनोसेंट रूरल पीपल। उन गांव के लोगों को क्या करेंगे, वहाँ पर बेवकूफ़ बना देंगे, उनको उनके साथ धोखा करेंगे, उन मासूम लोगों के साथ में धोखा करेंगे। दे विल मेक देम वर्क बट स्लीप ऑल डे देम सेल्फ। वे पूरे दिन उनसे तो काम कराएंगे लेकिन खुद पूरे दिन सोते रहेंगे, यानी कि जो उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो खुद कमाएंगे, बाकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो उन बेचारे रूरल इनोसेंट पीपल्स का करेंगे। दे विल यूज़ देयर ओल्ड गेम्स टू डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट। और वे उनके जो रात के पुराने जो गेम हैं, जो खेल हैं जिनको वो खेलते हैं, वो उनका इस्तेमाल करके उनको पूरी रात वहाँ पर उनको सोने नहीं देंगे, यानी कि उनको उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल उनकी रातों की नींद जो है उसको बिल्कुल चुरा लेंगे। द पोइट फील्स द हेल्पलेसनेस ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड। जो पोइट है वो अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय महसूस कर रहा है उन लोगों को हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, जो वहाँ पर इस तरीके के रोड के बाहर खड़े होकर रेडी और ठेले लगा रहे हैं। दे आर वेनली वेटिंग फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। वे वहाँ पर बड़ी इच्छा से, बड़ी तीव्र इच्छा से अपने जो ग्राहक हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट चाइल्डिश टू एंटरटेन सच अ लॉन्गिंग। और ये एक तरीके से उनकी बचकानी उनके बचपना है, समझिए कि वो उनको इस तरीके से उनका वेट कर रहे हैं कि उनको एंटरटेन करेंगे। दे कीप देयर विंडोज़ ओपन एंड वेट ऑल द डे फॉर द कस्टमर। वो अपनी खिड़कियों को खोले रखते हैं कि शायद कस्टमर यहाँ पर आए पूरे दिन में कभी। वैन नो वन टर्न्स अप, लेकिन जब कोई भी नहीं आता है, दे फील सैड, तो वो भी बड़े दुखी होने लगते हैं। दे वॉन्ट टू हियर द लाउड नॉइसेस ऑफ द ब्रेक्स। वे भी उन तेज ब्रेकों की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर जब गाड़ी रुकती है तो जो आवाज़ आती है उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी वहाँ पर रुकती नहीं है। वैन नो वन एंड द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार्स, उन कार के रुकने की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेल्फी कार्स ऑन अ ड्राइव पास्ट, वहाँ से काफ़ी हज़ारों लोग निकलते हुए जाते हैं। नो वन आस्क अबाउट द फेट ऑफ द फार्मर्स, लेकिन वहाँ पर उन किसानों की किस्मत के बारे में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछता है। और वॉट प्राइस दे आर गेटिंग फॉर देयर प्रोड्यूस, और जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को वो बना रहे हैं, उनकी उनको क्या कीमत मिली है उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना वहाँ पर उचित नहीं समझता है। वन पर्सन स्टॉप्स, एक व्यक्ति रुकता है, बट ओनली टू यूज़ द यार्ड फॉर बैकिंग द कार्स एंड टर्निंग अराउंड। वो सिर्फ किस लिए रुकता है, वहाँ पर जो खाली जगहें पड़ी हैं वहाँ से अपनी कार को मोड़ने के लिए, अपनी कार को बैक करने के लिए, ना कि उन किसानों की, उन गरीबों की हालत को जानने के लिए, बल्कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ से अपनी कार को मोड़ने के लिए वहाँ रुकता है। अनदर में कम एंड आस्क्स अ वे टू कर, और भी कुछ लोग जो आते हैं वो आते तो हैं, लेकिन किसके लिए, द वे टू वेयर इट इज़ बाउंड, कि ये जो रास्ता है वो किस ओर जाता है। मतलब वो वहाँ पर उनके पास जो उनका मेन काम है, जो चीज़ें वो बेच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते, बल्कि उनको उनके पास आकर उनकी जो आंगन है उनका,
जो उनका यार्ड है, जो उनकी जगह है खाली, वहाँ से अपनी गाड़ियों को मोड़ते हैं या फिर वहाँ आकर उनसे रास्ता पूछते हैं। स्टिल अनदर पर्सन हु स्टॉप्स देयर माइट आस्क फॉर अ गैलन ऑफ गैस विच इज़ नॉट सोल्ड देयर। या फिर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो पूछते हैं कि शायद यहाँ पर गैस मिल जाए, जो कि वो वहाँ पर बेचते नहीं। द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ एन डिस्परेट प्लाइट। जो गरीब लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। मनी इज़ नीडेड फॉर ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को अपनी प्रगति करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बट इन कंट्री साइड, लेकिन इन गाँव में द सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पर जो पैसे का जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यानी कि उसको बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है। विदाउट मनी एंड डेवलपमेंट द रूरल पुअर रिमेन डिप्रेस्ड। और वो भी आज बिना पैसे के अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। दे सीम टू बी कंप्लेन ऑफ द ड्रॉबैक। वो इस ड्रॉबैक के, इस पीछे, वो अपने पिछड़ेपन की शिकायत करना चाहते हैं। द पोइट फील्स एन अनबियरेबल पेन ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। इन गरीब लोगों की, इन ग्रामीण लोगों की, इन किसान लोगों की लिए जो कवि है वो अपने दिल में बहुत ही दया रखे हुए है। देयर माइजरेबल लाइफ इज़ वर्स दैन डेथ। उनकी जो दयनीय स्थिति है वो एक मृत्यु से भी ज़्यादा कई गुनी खराब है। ही विल फील ग्रेटली रिलीव इफ़ दे पुट ऑन देयर पेन एट वन स्ट्रोक। वो अपने आप को बड़ा महान महसूस करेगा यदि वो उनके दुख को एक जगह ला कर रोक दे। द पोइट एक्सपेक्ट टू बी पुट आउट ऑफ हिज पेन जेंटली बाय सम अदर पर्सन। जो पोइट है, जो कवि है, वो कवि चाहते हैं, एक ऐसी उम्मीद करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा जो उनके जो दुख हैं, जो उनके सामने परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को धीरे धीरे किसी व्यक्ति के द्वारा शायद एक दिन उनको वहाँ से बाहर निकाल दे। तो ये थी हमारी पोएम। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आगे हमारी आज 12th क्लास की सारी पोएम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके लिए नए चैप्टर्स लेकर आएंगे। तो थैंक यू क्लास।